अब हमने लेक्चर 4 का पार्ट नंबर 6 डिस्कस करना है। इसमें हमने डिस्कस करना है कंटिन्यूटी। देखिए, आपने एक फंक्शन f लेना है, फिर ये कंटिन्यूअस होगा a के ऊपर अगर 3 कंडीशन को आप सेटिस्फाइड कर दो। पहले ये a डायरेक्ट f में पुट होगा, हमने डायरेक्ट a को पुट किया, रिजल्ट डिफाइंड आना चाहिए। डिफाइंड मतलब कोई वैल्यू होगी, कोई हैंसा होगा। फिर इसी a को मैं लिमिट भी दूंगा, किसका लिमिट लूंगा? f ऑफ x का, वो एग्जिस्ट होगा। एग्जिस्ट का मतलब ये भी कोई वैल्यू आएगी। फिर थर्ड कंडीशन क्या है कि जो डायरेक्ट आपने पुट किया और लिमिट में दिया, दोनों आंसर अगर सेम हो गए तब फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नॉट कंटिन्यूअस। ये थी जी कंटिन्यूअस की बात। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर। अब आते हैं जी एग्जाम्पल के ऊपर। पहले आपको ये एग्जाम्पल गिवन है, इसको करते हैं जी। अब देखें, जब आप a को डायरेक्ट पुट करते हैं फंक्शन में, तब आपकी a पे रिजल्ट, आप देखिए ओपन सर्कल है। ओपन सर्कल का मतलब होता है f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड। आपकी पहली कंडीशन फेल हो गई। जब पहली कंडीशन फेल हो गई तब f फंक्शन नहीं है। क्लियर जी? चलो दूसरी कंडीशन भी देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि मैंने x अप्रोच टू a, f ऑफ x देखना है। अब इसमें दो बातें हैं। पहले x अप्रोच टू a पॉजिटिव देखेंगे। अब देखिए, पॉजिटिव मतलब a की तरफ राइट साइड से आ जाओ तो रिजल्ट आपको अल्फा मिलता है, आप ऊपर देख सकते हैं। अब x अप्रोच टू a देखते हैं, लेकिन ऊपर लिखते हैं नेगेटिव। अब देखिए, जब a की तरफ आप, सॉरी यहां पे मैंने गलत डाला, a की तरफ पॉजिटिव से आगे तो ऊपर बीटा आती है। जब आप a की तरफ इस साइड से आते हैं तो अब आपको क्या मिलता है? अल्फा। अब ये देखिए, दोनों अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है, ये कंडीशन भी फेल हो गई। x अप्रोच टू a पॉजिटिव, f ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू a नेगेटिव f ऑफ x। तो दोनों कंडीशन फेल हो रही है। थर्ड कंडीशन तो वैसी भी फेल होगी, क्योंकि जब ये डिफाइन नहीं है तो इसकी वैल्यू इसके साथ किस तरह इक्वल होगी? तो ये होगा नॉट कंटिन्यूअस। क्या होगा? नॉट कंटिन्यूअस। अब आगे देखते हैं और एग्जाम्पल को। अब इस एग्जाम्पल को जी दोहराते हैं जी। देखिए, a को h में a को डायरेक्ट पुट करोगे, आपको अल्फा आएगी। ये आपकी अल्फा वैल्यू आ गई। अल्फा तो कोई वैल्यू आ गई, यानी डिफाइन हो गया, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। अब a की तरफ पॉजिटिव साइड से आओगे, a की तरफ फिर भी आपको क्या मिलता है? अल्फा। जब a से नेगेटिव की तरफ आओगे तब भी आपको क्या मिलता है? अल्फा। तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट हो चुका है, क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल आ गए। ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन तो वैसी भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू और लिमिट वैल्यू आपस में क्या है? इक्वल है। तब ये फंक्शन क्या बनेगा? कंटिन्यूअस बनेगा। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए, अब हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। इस एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम्पल गिवन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6, डिवीजन में है x माइनस 2 एट x इक्वल टू 2 के ऊपर।
क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब अगर आप देखें, मैं अगर इस 2 को डायरेक्ट, पहली कंडीशन को देखते हैं, अगर मैं f में डायरेक्ट 2 पुट कर दूं तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 डिवीजन में 2 माइनस 2, ये 4 4 जमा 2 6, 6 माइनस 6, नीचे भी 0। अब देखिए एफ ऑफ 2 आ गया 0 के नीचे 0। क्या 0 के नीचे कोई 0 डिफाइन वैल्यू है? नो, नॉट डिफाइन, ये डिफाइंड ही नहीं है, तो पहली कंडीशन फेल हो गई, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अब दूसरे प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखते हैं जी। अब आपने दोबारा h की कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 के ऊपर, तो h ऑफ x आपको गिवन है x क्यूब माइनस 8, डिवीजन में है x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू 2, 12x इक्वल टू 2। अब इसकी कंटिन्यूटी किस तरह चेक करेंगे? तो सॉल्यूशन देके कंटिन्यूटी तो आपने 2 के ऊपर चेक करनी है, किसके ऊपर? 2। तो डायरेक्ट 2 को पुट कर दोगे, उसने खुद बताया कि डायरेक्ट 2 से क्या आता है? 12। अब ये तो कोई वैल्यू आ गई, यानी डिफाइंड हो गया, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। अब लिमिट x अप्रोच टू 2 लोगे, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब होता है x इज नॉट इक्वल टू 2 h ऑफ x, लिमिट x अप्रोच टू 2। अब देखिए नॉट इक्वल टू फंक्शन का ये पोर्शन आएगा, x क्यूब माइनस 8, नीचे होगा x माइनस 2, लिमिट x अप्रोच टू 2 h ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 2। अब देखिए यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, x का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब, डिनोमिनेटर में होगा एक x माइनस 2। फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप पुट करोगे a की जगह x, b की जगह 2। अब आगे देखते जाइए, अब लिमिट, इसको प्रोसीड करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 2 h ऑफ x, लिमिट x अप्रोच टू 2, इसके ऊपर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, डिनोमिनेटर में x माइनस 2, ये दोनों कैंसिल, तो लिमिट x अप्रोच टू 2 h ऑफ x। अब देखिए क्या आ गया, लिमिट x अप्रोच टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, लिमिट x अप्रोच टू 2 h ऑफ x इक्वल टू x की जगह 2, x की जगह 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, ये प्लस 4 है, तो ये 4 जमा 4 जमा 4, इससे आएगा 12। अब देखिए दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, तो लिमिट क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन, एफ ऑफ एच ऑफ 2 का रिजल्ट इक्वल होगा लिमिट x अप्रोच टू 2 h ऑफ x के साथ, दोनों का रिजल्ट तो क्या आ जाए 1, ये कंटिन्यूअस, क्या ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आसान सा रिजल्ट था। अब देखिए यहां पे एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये देखिए आपका ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको इधर ही साइड पे कर लेते हैं। एल ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 2 एब्सोल्यूट, फिर वैल्यू है 5, एक्स इक्वल टू 2। अब देखिए 2 जब डायरेक्ट पुट होता है तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाता है, 5, तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, डिफाइन वैल्यू आ गई।
अब हमने लिमिट x अप्रोच टू 2 देखना है एल ऑफ x का। तो मैं आपको यहाँ पे हैंड्स दूंगा। पहले आपने 2 पॉजिटिव, तो ये एज इट इज निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस j यानी x माइनस 2। इसका चेक करेंगे लिमिट x अप्रोच टू 2, इसकी फैक्टराइजेशन करोगे, फिर ये नीचे वाले से डिवाइड होगा, फिर आपने लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव करना है। नेगेटिव का मतलब होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस j। अब जब ये नेगेटिव होगा तो नीचे वाली रिजल्ट माइनस इंटू एक्स माइनस 2, पहले प्लस था फिर माइनस आ गया, फिर इसका लिमिट निकाल दे, फिर दोनों को कंपेयर कर ले कि आपके सामने क्या रिजल्ट आ रहा है। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।